कितना गहरा सूत्र है, और एक एक शब्द के अंदर ऐसा कुछ जो है ज्ञान का सागर समाया हुआ है। और हम एक एक शब्द का भी क्या अर्थ जो है किसी को समझा सकते हैं। और जे एगम जानई वे सबम जानई, जो एक आत्मा को जान लेता है तो ये सब को क्या कर लेता है, जान लेता है, क्योंकि सब जगह ये आत्मा परिभ्रमण करके क्या करिए आई है। और उसमें ऊर्ध्वलोक का वर्णन, ऊर्ध्वलोक के अंदर जो देवलोक रहता है, मध्यलोक के अंदर मनुष्य और पशु रहते हैं, और अधोलोक के अंदर नार की क्या करते हैं। और ये तमाम लोक को जो है देखने वाला, लोक को समझने वाला, उस लोक को देख करके उसकी अनुभूति करने वाला, और उसको कहते हैं लोयावादी, उसको लोकवादी कह करके पुकारा जाता है। और जो रॉकेट के अंदर जाते हैं या हवाई जहाज वगैरह में जाते हैं, वो जिस समय ऊपर जा करके इस धरती को देखते हैं, अरे बिंदु के बराबर है, एक तारे के बराबर है। उनका मानस बदल जाता है, सोच बदल जाता है। अरे हम किसके लिए क्रोध करते हैं, किसके लिए अभिमान करते हैं, किसके लिए मेरा मेरा करते हैं। अरे इतनी बड़ी दुनिया एक बिंदु के समान क्या करती है, दिखाई देती है। वो सारी धरती जहां बैठ करके हम इतना गर्व करते हैं, इतना गर्व करते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। वो दूर से दुनिया को ऐसा देखने वाला, उसको वैसे ही वैराग्य क्या कर जाता है, हो जाता है। क्या है, किसके लिए करना है, क्या चीज है, क्या हमारा अस्तित्व है। संत एकनाथ के पास एक आदमी गया, बड़ा सेठ, उसको जो लॉटरी निकली, उसने कई लाख की थैली लेकर के उनके चरण में पहुंचा। उन्होंने कहा महाराज बतलाओ, मेरे पास इतना है, मैं दान करने के लिए आया हूँ, ये लगाने के लिए आया हूँ, आप बताओ कहाँ कहाँ पर लगाना है। उन्होंने कहा भाई कितना है तुम्हारे पास धन दौलत, कितने है तुम्हारे पास वैभव, क्या गिनाऊं। मेरे पास इतने जमीन है, इतने जायदाद है, इतना वैभव है, इतनी समृद्धि है, इतने मकान है, इतने वो हैं। वो दुनिया भर की चीज क्या करने लगा। एक नाथ जी कहने लगे ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आया तेरे पास कितनी है, तो जरा पूरे जो वर्ल्ड का जो है वो एक नक्शा लेकर के आ, इसके अंदर बता, इसके अंदर कहाँ है वो तेरी जो जमीन जायदाद सब कुछ है, इतना कुछ कहते, इस नक्शे में कहाँ पर ये बता दे। और उसके अंदर तो हिंदुस्तान ही नहीं ढूंढा जाता, उसकी कहाँ ढूंढाई उन्होंने कहा महाराज इसमें तो कुछ नजर आने वाला नहीं, इसमें तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब ये सारी दुनिया का नक्शा, उसमें हिंदुस्तान भी नहीं नजर आता, तो वो कहां से नजर आएगा। उन्होंने कहा चलो भारतवर्ष का नक्शा क्या कर लो, निकाल लो। वो पूरे भारत का नक्शा क्या हुआ। उन्होंने कहा ये बतला, इसमें तेरी वो जमीन जायदाद जिसके लिए इतना कुछ कह रहा वो कहां पर है। उन्होंने कहा महाराज इसमें भी नहीं दिखाई देगा वो तो। अब इसमें तो भारत के राज्य वगैरह हैं वही दिखाई देते हैं, और उतना छोटा कहाँ से दिखाई देगा। उन्होंने कहा कहाँ रहता है, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। तो वह महाराष्ट्र का नक्शा निकालोगे, और वो महाराष्ट्र का पूरा नक्शा निकाला, इसमें तो दिखा दे कहाँ पर है। उन्होंने कहा इसमें भी कोई हिसाब किताब। वो कहने लगे तो मेरे पास आकर के इतनी जो है दाढ़ मार रहा है। अरे दुनिया की नक्शे में उसका नाम और निशान नहीं, हिंदुस्तान के नक्शे में उसका नाम और निशान नहीं, एक महाराष्ट्र के नक्शे के अंदर उसका नाम और निशान नहीं। किस बात का अभिमान, क्या देगा हमारे को, क्या है तेरे पास। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो जिस जिले में रहता उस जिले का नक्शा निकाल ले, और वो जिले के नक्शे में बता दे कहाँ कहाँ तेरे बंगले, कहाँ कहाँ पर तेरा वैभव है, कहाँ पर है। और उसमें भी बेचारा ढूंढते ढूंढते उसको कुछ नहीं नजर आता। क्या है, कहाँ जीते हैं हम लोग। कितनी बड़ी दुनिया,
किस बात का हम अभिमान करते, किस बात का गर्व करते, किस बात के लिए इतने कर्मों का बंधन करते हैं। बंधु, ऐसे लोग को समझने वाले वो अपने नास्तित्व को क्या करते हैं, हमारी तो कोई गिनती नहीं भाई। ज्ञानियों के सामने हमारी गिनती नहीं, वैभव संपन्न लोगों के सामने हमारी गिनती नहीं, जमीन जायदाद वालों के संबंध में हमारी गिनती नहीं, हमारी कोई गिनती क्या है, गिनती क्या, कुछ भी नहीं। तो शास्त्रकार कहते हैं से आयावादी फिर लोयावादी। जो आत्मवादी होता है वो लोकवादी क्या करता है होता है। ऐसी दुनिया को जब देख लेता है तो किस बात का अभिमान करे, किस बात का गर्व करे। वो सारे कषायों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। वो निराश होकर के चला गया, उसको आभास हुआ, उसने चरण छुए, क्षमा याचना की। मैं सोचता था मेरे पास बहुत बड़ा है, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन आज पता लगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एक प्यान की बिंदु ने आकर के भी मैं नहीं बता सकता यह मेरा बंगला है, यह मेरी जमीन जायदाद है, मेरे यहाँ पर कारोबार है। एक जो प्यान के नींव से भी मैं वहां पर सुई के नोक से भी क्या कर सकता, नहीं बतला सकता। उसको तब आभास हो, मैं तो बेमतलब का ही अभिमान कर रहा था, बेमतलब का ही गर्व कर रहा था। पता नहीं इसके पीछे कितनी गालियां दी, कितने लोगों के पास नफरत दे पाला, कितने लोगों को छोटा समझा, कितना कुछ मैंने इस अभिमान के अंदर किया। आज पता लगा मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ भी क्या कर सकता, नहीं कर सकता। आज मैं करोड़ों की संपत्ति दान भी दूं फिर भी उसका कोई महत्व तो कुछ भी क्या है। बंदो, क्या महत्व। अब जब इन चीजों को समझता है आदमी तो उसका अभिमान गल जाता है, उसका गर्व गल जाता है, उसका अहम गल जाता है और वो अपने आत्मा की तरफ क्या करता है, लौटता है। तो ये सब बातें इस आचारंग सूत्र के अंदर बतलाई गई हैं। से आयावादी, लोगावादी, इस लोक को समझना, लोक को जानना, इस दुनिया को समझना, ये भी कोई आसान काम नहीं। कोई भद्रिक आत्माएं, कोई दिव्य आत्माएं, कोई पुण्यशाली आत्माएं, उनको ऐसे सद्गुरु मिल जाते हैं, सत्संग मिल जाता है, ऐसी महान आत्माएं मिल जाती हैं और वो उसको कहते हैं भाई अपनी आत्मा में लौट करके आओ, अपनी आत्मा को जानो, अपने जीवन को कुछ समझने का प्रयत्न करो, उसका जो कुछ उपयोग कर लो, वरना ये अभिमान, ये चीज, इसका तो कोई दुनिया के अंदर अस्तित्व क्या है। ऐसे किसी भाग्यशाली पुण्यशाली आत्मा के साथ ही ये घटनाएं क्या करती हैं, घटती हैं। वरना लोग तो अज्ञान के अंदर आते हैं, अज्ञान के अंदर जीते हैं, अज्ञान के अंदर ही क्या कर जाते हैं, मर जाते हैं। कोई उनको आभास क्या करता होता नहीं। तो श्रेणी चरित्र चल रहा है, थोड़ा सा उसको भी और थोड़ा सा आगे निकालते हैं। और सूत्र का विवेचन तो ऐसा है, अब इसमें कितना, अब ये लोक का हम वर्णन करने लगे, एक एक देवलोक का वर्णन करें। अब देवलोक में भी अब कितने देवताओं के भेद हैं और उनका वर्णन करने लगे, इतना लंबा विषय क्या कर जाता है। तो आज लोकवादी का थोड़ा सा जो विवेचन हुआ, आगे थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे। और क्योंकि ये तो शास्त्र ऐसे सागर की तरह क्या हुआ, भरा पड़ा है। अब क्या बोलें, क्या न बोलें, क्या बतलाएं, क्या नहीं बतलाएं, इसकी कोई जो है इसमें सीमा क्या है, नहीं है। और थोड़ा थोड़ा भी समझ सकें, थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान हो, उतना भी हमारे लिए बहुत है। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे। श्रोता सुन लो, ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित सुनाते आए,
हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाई। श्रेणी चरित रसीला रस बरसावे हृदय भरे आनंद। कण भर विचर्या में आवे होवे परमानंद। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए। श्रेणिक चरित श्रेणिक छोड़ अपर नंद तो खाली कुंभ ले आया। आप मगाया वैसा जल तो हमें कहीं नहीं पाया। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए। श्रेणिक चरित सुनाते हैं धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए। श्रेणिक सुनाते हैं। महाराजा प्रसन्नजित ने अपने सभी राजकुमारों को बुलाया और एक एक कलश देकर के कहा, तुम ऐसा पानी लेकर के आओ जो बहता हुआ भी न हो, खड़ा हुआ भी न हो और पड़ता हुआ भी न हो। न बरसात का होना, न बहता हुआ होना, न कहीं पर खड़ा होना। तो उन्होंने बहुत हिसाब लगाया, सारी रात हिसाब लगाया, नींद नहीं आई, बड़ा भारी चर्चा वार्ता किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया ऐसा पानी कहाँ से लेकर के क्या करें आए। तो दूसरे दिन करीबन सारे राजकुमार खाली मटकों को लेकर के क्या करे पहुंच गए, खाली कलशों को लेकर के आए। उन्होंने कहा महाराज ऐसा पानी तो कहीं पर क्या करता उपलब्ध होता नहीं। या तो दुनिया के अंदर पानी है तो बरसात की तरफ से, या तो बहता हुआ है, नालों में है, नदियों में है, खड़ों में है, कहीं भी बहता रहता है पानी। तो अब जहाँ पर कहीं बहता ही रहता है, एक जगह तो रहता नहीं। और किसी तरह से बांधा हुआ तो तालाब में है, कुएं में है। अब ऐसे जो बावड़ी में है और वो भी पानी बना हुआ नहीं लाना, तो पानी लाए कहाँ से लेकर के आए उसको, कोई है नहीं इस तरह का पानी। तो महाराजा और सभी सभासदों ने देखा, चलो नहीं है तो रख दो अपने घड़े यहाँ पर। और लेकिन वहाँ पर अभी अभय ये जो श्रेणिक कुमार क्या हुआ था, पहुँचा नहीं था। उन्होंने कहा भाई ये बतलाइए और इसका क्या उत्तर है और इसका कहाँ से ऐसा पानी मिल सकता है। तो उन्होंने कहा अभी श्रेणिक कुमार को क्या करो, आने दो, उसको आने के बाद फिर इसका खुलासा करेंगे। तो श्रेणिक कुमार ने क्या किया, श्रेणिक आया घास बीण में दास साथ में लेता। तृण के ऊपर चीर बिछा के जल बिंदु को लेता। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए। श्रेणिक चरित राजकुमार श्रेणिक सबसे पहले उठे और उन्होंने अपने सेवक को कहा कि मलमल का बिल्कुल साफ शुद्ध धोया हुआ वो कपड़ा लेकर के तुम क्या करो आओ, जो बिल्कुल पतला रहेगा। वो पतले साफ शुद्ध जो मलमल के कपड़े को जो है थानों उसने मंगवाया और उन्हें काफ़ी जो नौकर चाकर लिए और लेकर के वो ऐसे जगह पर गए जहाँ पर चरागाह होता है, जहाँ पर सारा का सारा वो दूब जो है होता है। वहाँ पर जिस समय सुबह चले गए तो दूब के ऊपर वो ओस के बिंदु क्या हुए थे। सुबह जाओ बाहर, जो दूब होता है, दूब हर घास के अंदर तो नहीं रहता, जो दुबरा रहता है दूब जिसको पशु वगैरह चरते हैं, चारागाह वगैरह रहता, उसके ऊपर छोटे छोटे कण क्या करते हैं, वो ओस की बूंदें उसके ऊपर क्या करती हैं, रहती हैं। तो उसने कहा 2 आदमी इधर से पकड़ो, 2 आदमी उधर से पकड़ो और उस कपड़े को इस चरागाह के अंदर इस घास के ऊपर
इस दुर्वा नाम के घास के ऊपर इसको क्या करो, बिछाओ। और जिस समय उसको बिछाया तो सारे बूंदे उसके अंदर क्या कर गई। उन्होंने कहा इसको और दूसरी जगह बिछाओ। तीसरी जगह बिछाया तो सारा का सारा कपड़ा गीला क्या कर गया। और उस कपड़ा गीला होने के बाद उसको निचोड़ा और उस घड़े के अंदर वो जब तक भरा नहीं तब तक ऐसे ही करते रहे। तो ऐसे उन बूंद बूंद से, उस बूंद बूंद से, उस ओसों की बूंदों से उसने घड़े को भरा और घड़े को बड़ी अच्छी तरह से सजाया और उसको अच्छी तरह से पालकी के अंदर रख करके अपने सेवकों को साथ उसको बड़े सम्मान के साथ राज दरबार में क्या किया। और वो सारे राजकुमार देखने लगे ये क्या चीज है। और उन्होंने जिस समय कहा वो घड़ा वहां पर हुआ, राजा ने मंत्रियों ने देखा भाई पानी तो क्या हुआ, भरा हुआ। सारे राजकुमार कहने लगे ये गलत है, ऐसा पानी कहीं से भी लाना होता तो हम भी लाते, लेकिन जो शर्त के अनुसार तो पानी लगता नहीं है। उन्होंने कहा तुम देख लो आकर के। उन्होंने कहा तो देखते हैं, जैसे तालाब का पानी होता है, नदी का पानी होता है, ये जो या तो ये बरसात का पानी होता है वैसा ही साफ पानी है, और ऐसा पानी दूसरी जगह तो मिल ही नहीं सकता। ये जो राजकुमार ने चिटिंग किया है और ये पानी वैसा ही है, और जैसे दुनिया के अंदर होता है वो शर्त के अनुसार हम ले आए नहीं, और ये वैसे भर करके कहीं से ले करके क्या करें। वो सारे के सारे थे एक मत, इसलिए विरोध भी जबरदस्त क्या कर गया हो गया। अब जब कोई आगे बढ़ने लगे तो अपने लोग दुश्मन क्या कर जाते हैं, हो जाते हैं। अब जिस समय सबने मना किया भाई इस जल में क्या अंतर है, कहाँ से जल लाया, नहीं ये जल तो कहीं ना कहीं तालाब से लाया हुआ है या किसी बावड़ी से लाया हुआ है, जैसे शर्त के अनुसार ये जल क्या है। तो राजा ने कहा राजकुमार को तुम इसको खुलासा करो, क्या तुम शर्त के ऊपर जल लाए हो, शर्त के अनुसार लेकर के आए हो। श्रेणी ने कहा महाराज आपने जो शर्त लगाया था उस शर्त के अनुसार ही वो सारे जल को छोड़ करके हम लेकर के क्या करने आए। उन्होंने कहा ये सारे राजकुमार तो कहते हैं ऐसा जल होता ही नहीं दुनिया के अंदर। उन्होंने कहा मैं तो ले करके आया। और जिस समय उसने खुलासा करके बतलाओ तभी सबके समझ में आएगा। वो सारा खुलासा करके जिस समय बतलाया तो सभी हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन अब जो उन राजकुमारों के मन के अंदर ईर्ष्या की अग्नि और क्या हो गई, प्रज्वलित हो गई। इसका मतलब ये हमारे को राजा होने नहीं देगा, ये गद्दी को हथिया लेगा, ये मालिक बनेगा, वो हमारी सारी ताकत हमारी सारी योग्यताएं वो धरी की धरी क्या कर जाएंगी, रह जाएंगी। और वो सबके मन के अंदर ईर्ष्या की अग्नि क्या कर गई। और कोई अच्छा करता है तो बहुत कम लोग होते हैं उसकी तारीफ करें, उसका अनुमोदन करें, उसकी प्रशंसा करें। मान लो जलने वाले बहुत ज़्यादा क्या करते हैं। तो इंसान जो सोच के करता है, दिमाग से करता है, विचारों से करता है, वो कामयाब हो जाता। और जो इतना दिमाग नहीं लगाता और चिंताओं में, फिक्रों में, परेशानी में, डर में रहता है तो उसका दिमाग भी क्या करता, काम नहीं करता। इसलिए कहते हैं दिन भर शांत रहना हो तो सुबह का 1-2 घंटे इंसान को शांत रहने का प्रयत्न करना चाहिए। सुबह उठने के बाद 1-2 घंटे नवकार्षि तक, तो कम से कम 1-2 घंटे अगर इंसान दिमाग को बिल्कुल फ्री रखे, बिल्कुल अच्छा रखे, बिल्कुल शांत रखे, तो सारा दिन उसका दिमाग ठंडा क्या करता है, बना रहता है। अब ठंडा दिमाग हो तो उसके अंदर कुछ भी क्या कर जाता है, सूझ जाता। कठिन से कठिन सवालों का जवाब सूझ जाता। और गर्म दिमाग हो तो सामने पड़ी हुई चीज़ें वो भी क्या करती है, दिखाई नहीं देती। अगर गर्म दिमाग हो ना, दिमाग के अंदर गर्माश न हो। इसलिए कहते हैं स्वस्थ आदमी वो है जिसका दिमाग ठंडा रहे और पेट नरम रहे और पैर गर्म रहे। और हम तो उल्टा ही करते हैं, हमारा दिमाग तो गर्म रहता है और पेट ऐसा रहता है उसके अंदर तो कुछ भी डालने की जगह नहीं रहती। इतना क्या कर देते हैं, टाइट उसको भर देते हैं। और हमारे पैर क्या करते हैं, ठंडे रहते हैं। तो ये सारे बीमारियों के लक्षण है। तो आयुर्वेद ने, जो भारतीय आयुर्वेद ने कहा भाई अपने दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रहे।
कोई 10 गालियां दे तो भी इसमें गर्माश क्या हो पैदा न। हमारे को तो कोई जरा सी एक शब्द की तिल्ली लगा दे तो आग लग जाती। जरा सी एक बोल विचार एक शब्द की तिल्ली लग गई तो दिमाग क्या करता है, जलने लग जाता है। इसलिए हम अशांत हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और ये महापुरुषों ने बतलाया जीवन को बिल्कुल स्वच्छ शांत रखने के लिए दिमाग को ठंडा रखना, पेट को नरम रखना और पैरों को गर्म रखना। और पेट को ऐसा नरम रखना, कभी भी कोई अगर खाने के लिए कहे तो 2-4 रोटी खा सके, ऐसी भूख बना रहे। लेकिन हम तो इतना डट करके खाते हैं, एक चम्मच डालने की जगह उसके अंदर क्या करते रहते नहीं। इसलिए पाचन क्रिया खराब हो जाती है, दुनिया भर की बीमारियां क्या कर जाती हैं, हो जाती हैं। तो बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से। कल परसों 2 दिन तक आचार्य आनंद जयंती का कार्यक्रम है और उस उपलक्ष्य में आगम ज्ञान अनुष्ठान, आगम यात्रा का आयोजन कल कल ही है ना, रविवार। हाँ, कल 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बहुत बार इसकी सूचना हो चुकी है। आप सबने सबके साथ पहुंचने का प्रयत्न करना है। छुट्टी का दिन है, बच्चे बड़े सभी जो यहाँ आएँ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सबको इसके अंदर लाभ क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। जो प्रश्न था कल, जो प्रश्न पूछा गया था बच्चा पुत्र ने किसके पास दीक्षा ली, तो इसका उत्तर आया है श्री नेमिनाथ भगवान के चरणों में स्थावच्चा पुत्र ने दीक्षा ली। इसका उत्तर शांता धोखा, बिमला बाठिया, ललिता कोठारी और लीला चोरड़िया इन लोगों ने दिया है, वो उसके अंदर पुरस्कृत होंगे। कल का जो प्रश्न है, आगे आने वाले कल के लिए प्रश्न है, इसका उत्तर लिख करके ला करके वहाँ पर जो कलश के अंदर डालना है। दमयंती सती किसके शासन में मोक्ष पधारी, या किसके शासन में हुई, किसके शासन में मोक्ष को जो प्राप्त किया, ये जो कल के लिए प्रश्न है। मोक्ष की सीढ़ी के सोपान में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसमें जो है वंदना बोरा, सुशीलाबाई मुथा और ललिता चोरड़िया, इनको जो है आज पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने वो मोक्ष की सीढ़ी के अंदर अपने कदमों को आगे बढ़ाया है। तो आज का जो है प्रत्याख्यान आराध्य गुरुदेव करवा रहे हैं। आज के जिनके भी एकाशने के पचखान है, आप सभी एकाशना करने वाले, व्यासना करने वाले, एकाशने की लंबी तपस्या करने वाले सभी तपस्वी खड़े होकर के आज के एकाशना व्यासना लंबे एकाशने का पचखान करेंगे। सभी तपस्वियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। गुरुदेव एकाशने का पचखान प्रदान कर रहे हैं।